नमस्कार। बाड़मेर का नाम क्रूड ऑयल खनन को लेकर और पचपदरा का नाम रिफाइनरी को लेकर पूरे विश्व पटल पर छाया हुआ है, लेकिन अब ये नाम राजनीतिक गलियारों में सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देश की बड़ी पार्टियों में शुमार भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के 200 विधानसभाओं में से 197 विधानसभाओं के जो प्रत्याशी हैं उनकी घोषणा कर दी है, लेकिन बाड़मेर और पचपदरा में अभी भी बीजेपी अपना प्रत्याशी नहीं ढूंढ पाई है। ऐसा नहीं है कि इन दोनों विधानसभाओं में बीजेपी को दावेदार नहीं मिला, हालांकि यहां दावेदारों की एक लंबी सूची है, लेकिन बीजेपी अभी भी यहीं पर अटकी हुई है कि आखिर ये दोनों सीटों पर किसको अपना प्रत्याशी बनाया जाए। अगर प्रत्याशी में थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो और कितनी सीटें प्रभावित होगी। अब मैं दोनों सीटों को लेकर विस्तार से बताऊंगा कि आखिर इन दोनों सीटों पर बीजेपी ने अपना प्रत्याशी अभी तक क्यों नहीं उतारा है। अगर सबसे पहले बात पचपदरा की करें तो पचपदरा से कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी मदन प्रजापत को बना दिया है। मदन प्रजापत भी कुछ महीने पहले पूरे देश भर में इसलिए छा गए थे क्योंकि उन्होंने अपने क्षेत्र को जिला बनाने के लिए जूते नहीं पहनने का प्रण ले लिया था, और जब जैसे ही राजस्थान में नए जिलों की घोषणा हुई तो बालोतरा का नाम सबसे पहले आया और बालोतरा को जिला बनाया गया। उसके बाद मदन प्रजापत को चांदी के जूते भी पहनाए गए थे, और इसी के चलते कांग्रेस पार्टी ने इस बार पचपदरा से अपना प्रत्याशी मदन प्रजापत को बना दिया है। अब अगर बात बीजेपी की करें तो बीजेपी में इस बार पचपदरा से दावेदारों की एक लंबी सूची थी, जिसमें सबसे प्रबलता से नाम जो है अमराराम चौधरी का आ रहा था, जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं। इसके बाद अगर बात करें तो परशुराम गिरी, प्रकाश माली, गोविंद सिंह कालूड़ी, गणपत बांठिया, महेश बी चौहान, प्रभा सिंघवी, ऐसे कई नाम इस बार चुनावी मैदान में पचपदरा बीजेपी से थे, और इसके अलावा भी कई सारे नाम थे। टिकट वितरण की बात आई तो ये बातें सामने आई कि इस बार जो है गणपत बांठिया अपने पूरे एफर्ट लगा रहा है और पचपदरा से टिकट लाने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब दिन दिन जैसे जैसे नजदीक आते गए तो गणपत बांठिया का जो नाम है वो हट करके अमराराम चौधरी का नाम आने लगा कि अमराराम चौधरी को टिकट मिल सकती है, क्योंकि अगर अमराराम चौधरी को टिकट भाजपा पचपदरा से देती है तो इसका असर सीधा सिवाना पर भी पड़ेगा, क्योंकि जातिगत आधार पर टिकट में इस प्रकार की बातें सामने आ रही थी। लेकिन उसके कुछ बाद ये बात भी सामने आई कि इस बार जो है पचपदरा से किसी महंत चेहरे को पार्टी उतार सकती है, और परशुराम गिरी का नाम प्रमुखता से चलने लगा। जैसे ही बीजेपी की इस सूची का आने का इंतजार किया जा रहा था, ऐसे में एक नाम और सामने आ गया, वो था प्रकाश माली का। राष्ट्रवादी भजन गायक हैं, सिर्फ बाड़मेर राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में अपनी अलग पहचान है, और राष्ट्रवादी भजन गायक के रूप में माने जाते हैं। उनकी एक अच्छी फैन फॉलोइंग भी है और आरएसएस के लॉबी के माने जाते रहे हैं। अब प्रकाश माली का नाम इस तरीके से 3-4 दिन तक चला कि पचपदरा से बीजेपी जो है प्रकाश माली को ही टिकट देगी, और जिसके बाद ये बातें सामने आई कि वहां के कुछ दावेदारों ने केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और बीजेपी के प्रदेश स्तरीय नेता हैं उनको फोन करने शुरू कर दिए कि हम लोगों ने इतनी मेहनत की है, ऐसे में प्रकाश माली का नाम क्यों आ रहा है। हालांकि उनकी बात भी नहीं बनी तो प्रकाश माली का नाम फिर भी चलता रहा, लेकिन अब ये पैंच फंसा है बीजेपी के अंदर कि आखिर पचपदरा से किसको टिकट दी जाए। अब अगर इस वक्त की बात करें तो इस वक्त जो नाम है वो प्रमुखता से अमराराम चौधरी और परशुराम गिरी का चल रहा है, लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से पूरे राजस्थान भर में पचपदरा, बाड़मेर और बाड़ी 3 जो नाम जो अटका रखे हैं, ऐसे में यही बताया जा रहा है कि बीजेपी के लिए पचपदरा विधानसभा अब मुश्किलें खड़ी कर रहा है कि आखिर अपना प्रत्याशी किसको बनाए। ऐसा माना जा रहा है कि अगली जो सूची आएगी उसमें या तो परशुराम गिरी का या फिर अमराराम चौधरी का नाम इस सूची में पचपदरा से बीजेपी प्रत्याशी के रूप में आ सकता है। अब हम बात करेंगे बाड़मेर से। बाड़मेर को लेकर बीजेपी को जितनी मशक्कत करनी पड़ी है, शायद राजस्थान के 200 विधानसभाओं में एक पर भी इतनी मेहनत बीजेपी को नहीं करनी पड़ी, क्योंकि
बीजेपी से आज से कुछ महीने पहले ये बातें सामने आ रही थी कि बाड़मेर से प्रियंका चौधरी को अपना बीजेपी प्रत्याशी बनाएगी, जैसा 2013 में बनाया था। 2018 में प्रियंका चौधरी का नाम काट दिया गया था और अब इस बार जो है प्रियंका चौधरी को टिकट देगी। लेकिन उसके बाद एक घटनाक्रम हुआ जो केंद्रीय लेवल का था, वो था सतपाल मलिक का केंद्र सरकार के विरोध में बयान देना, और उसके बाद ये बातें सामने आई कि सतपाल मलिक के नजदीकी लोग हैं, उनमें से एक प्रियंका चौधरी भी है। उसके बाद कुछ ईडी की बातें भी सामने आई और ये बात सामने आ गई कि अब प्रियंका चौधरी को हो सकता है टिकट नहीं मिले, लेकिन इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि बाड़मेर में इस बार लोगों की जो भावना है वो प्रियंका चौधरी के साथ जुड़ गई थी। कहीं ना कहीं सहानुभूति भी डॉक्टर प्रियंका चौधरी के साथ थी, क्योंकि उनके दादा स्वर्गीय गंगाराम चौधरी और परदादा रामदान चौधरी ने इस क्षेत्र में जो योगदान दिया है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में करें या सामाजिक जागरूकता में, वो अपने आप में कोई व्यक्ति भुला नहीं सकता। तो ऐसे में उनके दादा परदादा के नाम पर लोगों को प्रियंका चौधरी के प्रति सहानुभूति भी थी। लेकिन जैसे ही ये बात सामने आई कि प्रियंका चौधरी का नाम इस बार टिकट से कट सकता है, तो इस बार बाड़मेर से कई दावेदार चुनावी मैदान में उतर गए। बात रूपाराम सारण की करें, खेताराम जाखड़ की करें, दीपक कड़वासरा की करें, या फिर नरपत राज मुंड की करें, या फिर पीयूष जोशी की करें, या फिर और भी कई सारे नाम थे वो नाम करें, मूलाराम की बात करें, तो कई ऐसे नाम थे जो चुनावी मैदान में थे। लेकिन आखिरकार यहां पर जाकर के बीजेपी की बात फंस गई कि अब प्रियंका चौधरी को टिकट जो है वो केंद्रीय लेवल के नेताओं ने ये कह दिया कि प्रियंका चौधरी को हम टिकट नहीं देंगे। ऐसे में सतपाल मलिक का नाम भी निकलकर सामने आ रहा था। अब इस बात को लेकर ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये बात सिर्फ यहाँ तक है, केंद्रीय नेताओं की बात सतपाल मलिक वाली कोई पहुंची भी नहीं है, ये प्रियंका चौधरी से जुड़े हमारे सूत्रों की बात माने तो उनका ये कहना है। अब बीजेपी इस बात को लेकर फंसी हुई है कि आखिर बाड़मेर में टिकट किसको दें। जैसे ही टिकट को लेकर बात आती है तो कभी रूमा देवी का नाम सामने आता है, तो कभी प्रियंका चौधरी के भाई जय चौधरी का नाम सामने आता है, तो कभी किसी का नाम आता है और कभी किसी का नाम आता है। लेकिन अभी तक बीजेपी इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति में है कि आखिर बाड़मेर से बीजेपी किसको अपना प्रत्याशी बनाए। और ऐसा माना जाता रहा है कि प्रियंका चौधरी को अगर प्रत्याशी नहीं बनाया जाता है तो सीधा असर इसका शिव विधानसभा क्षेत्र पर भी पड़ेगा और चौटन पर भी पड़ने वाला है। हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई है ये 25 नवंबर के दिन जब मतदान होंगे तब स्थिति जो है वो सारी की सारी क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी तक यही माना जाता रहा है कि प्रियंका चौधरी का नाम जैसे जैसे कटने की बातें सामने उसे वैसे वैसे प्रियंका चौधरी के प्रति सहानुभूति लोगों की बढ़ती जा रही है। हालांकि प्रियंका चौधरी ने कल हजारों की संख्या में के साथ आकर के बाड़मेर एसडीएम कार्यालय में बीजेपी के नाम से अपने 2 नामांकन दाखिल किए हैं। और अब जैसे ही बीजेपी अपने लिस्ट जारी करेगी उस लिस्ट का हर किसी को इंतजार है, क्योंकि अब ये बाड़मेर और पचपदरा सीट पूरे प्रदेश की नजरों में आ गई हैं, क्योंकि बीजेपी ने 197 विधानसभाओं पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए और बाड़मेर और पचपदरा के नाम नहीं आए। तो अब इसके पूरे प्रदेश भर की नजर सिर्फ इन दोनों सीटों पर भी बनी हुई है।